हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमारा इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11 जो कि डीलर्स विथ फॉल्स वेट, ठीक है ना, जो कि फॉल्स वेट का था। ठीक है, डीलर्स यूजिंग फॉल्स वेट। जो यहाँ पे मैं जो हेडिंग्स है ना वही नहीं लिखा, ठीक है ना। तो डिसोनेट डीलर्स यूजिंग फॉल्स वेट जो कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। ठीक है, गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। ठीक है, ये क्या है? गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स। ये हम पढ़ेंगे आज। हम एक ही वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा हो रहा है। तो ये आपका बीएमएस है, ये आपका क्या है? बीएमएस, ठीक है ना। मैं साइड पे लिख रहा हूं, ये आपका बीएमएस है। और आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, बहुत मजा आएगा ये। और हाँ चलो, मैं कह दूंगा वीडियो में, मैं बता दूंगा आपको। एक्स सेल्स एन आर्टिकल, एक्स सेल्स एन आर्टिकल टू वाई at a profit of 20% and y sells it to z at profit of कितना? 25%. if z pays कितना? 22,500 for it. What did X pay for it? What did X pay for it? हमें क्या निकालना है? X कितना पे किया है एक आर्टिकल के लिए, लेकिन हमें लेट करके निकलना होगा। और लास्ट में हमें निकलना होगा X कितना पे किया है, किसके लिए? एक आर्टिकल के लिए। तो चलो बिना देरी करते हुए तो चलते हैं भाषण देने के लिए। नहीं यार, आंसर निकालने के लिए। ठीक है, भाषण दे रहा हूं लेकिन आंसर निकालने के लिए भाषण दे रहा हूं। ठीक है, स्टेज में भाषण नहीं दे रहा हूं। तो चलो, X sells an article to Y at a profit of 20% and Y sells, तो पहले बताता हूं, X sells an article to Y at a profit of 25%। मतलब X क्या एक आर्टिकल को Y को बेचा, कितने में? 20% प्रॉफिट में बेचा। कितना है पता नहीं हमें, वही हमें निकालना है। एंड Y जब 20% प्रॉफिट में बेचा Y को, तो Y क्या Y फिर से Z को बेच दिया 25% प्रॉफिट में। कितना है पता नहीं, निकालेंगे। इफ Z pays 22,500, तो जब Y Z को बेचा तो Z कितना दिया है? 22,500 दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? X निकालना है। X कितना दिया है एक आर्टिकल के लिए। तो चलो निकालते हैं। तो पहले निकाल लेंगे लेट या सपोज, लेट आर्टिकल। चलो क्या निकालेंगे पहले, आर्टिकल लिखेंगे या एक्स लिखेंगे? सभी को पता है क्या निकालना है हमें, आर्टिकल का निकालना, लेकिन एक्स का पहले निकालेंगे तभी हम आर्टिकल का निकाल सकते हैं। आर्टिकल का ही निकालेंगे। लेट एक्स सीपी इज 100। किसका है? लेट एक्स सीपी इज 100, मतलब एक्स का सीपी कितना है? 100 है। हमें पता नहीं, लेट लेके कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेट लेके कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक्स सेल्स एन आर्टिकल टू वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो सेल्स एन
आर्टिकल टू वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कितने में सेल्स क्या है वही निकालना है हमें। तो 20% पहले निकालेंगे किसके, इसके ऊपर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है 20% किसके ऊपर, इसके ऊपर 20/100 इंटू 100, ये काट दो, बाकी आपका रह गया 20। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 प्लस 20, इसका मतलब 120 रुपीज। तो एक्स 120 रुपीज में बेचा था वाई को। समझ में आ गया, इसी में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर इसी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में लिखना, कमेंट है आपके लिए, है ना। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये किसको बेचा, वाई को। यहां पे लिख रहा हूं सेल्स टू वाई एट 120। आपको समझा सकूं इसीलिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, 20% तो होगा। एंड वाई सेल्स इट टू जेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। फिर क्या है, वाई सेल्स इट टू जेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अरे ये कैसा गड़बड़ है, हमें तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट 25%। अरे दिया है, देखो जेड जब बेचा वाई को, वाई खरीदा ना, थोड़ी ना वाई बेचा, नहीं वाई खरीदा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस वाई का है 120। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई इज 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट 25/100 इंटू 120। मुझे काटना फाटना नहीं आता, आप काटो, आप काटो, काटो यार। 5 6 12 और सॉरी 2 6 12 और 2 5 10, 5 1 5 और 5 5 25। कितना आ गया, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, मतलब कितने में बेचा है, कितने में, 120 प्लस 30 150, यानी कि सेल्स टू जेड कितने में, एट 150, मतलब जेड को 150 रुपीज में बेचा है 25% प्रॉफिट के साथ। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखना, या तो डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ज्वाइन हो जाना और वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया ना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, इधर उधर नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बताना। एक्स का कितना है, 120 है, इसे याद रखा, क्योंकि हमें एक्स का निकालना है ना, इसीलिए एक्स का कितना है, 120 है। तो स्टूडेंट्स एक एक कमेंट कर लेना और एक एक लाइक भी कर देना। इतना कर रहा हूं, चलो आगे चलते हैं, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर से लिखा है क्या, इफ जेड पेज 22,500 फॉर इट, व्हाट डिड एक्स पे फॉर इट। तो एक्स कितना पे करेगा, कितना पे किया है। ठीक है, तो जेड्स सीपी इज 22,500,
ठीक है ना। जेड का सीपी क्या है 22,500 जो कि यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकलना है, एक्स का निकलना है। तो एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना है। हमें क्या निकालना है, जेड का कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि इस तरफ जाएगा, यही समझो आंसर निकल आएगा। तो सो कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड इज 150, देन सीपी ऑफ एक्स इज 120। आ गया, समझ में आ गया। 120 इसीलिए याद रखने के लिए बोला। सो सीपी ऑफ जेड इज 1, देन सीपी ऑफ एक्स इज 120/150। ये तो सभी को पता है। तो सो सीपी ऑफ जेड इज 22,500, देन सीपी ऑफ एक्स इज, ये एक्स है, सीपी ऑफ एक्स कितना है 120/150 इंटू 22,500। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसे काट दो। कैसे काटी, ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, 3 से काट लेते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अभी इसे काट दो, 5 4 जा 20 और यहाँ पे 25 हो गया, 5 5 जा 25। सही है कि नहीं है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका डाउट कंफर्म हो जाएगा। इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 लिख के हमारे पास 2 है, 5 4 जा 20 और 22 सही है हमारा आंसर, सही है हमारा आंसर। तो बाकी कितना आ गया हमारा, हमारे पास 4 बाकी है अभी और 4,500 बाकी है। तो कितना हो गया, 4 0 जा 0, ये 0 आ गया, 4 5 जा 20, 0 लिख के हमारे पास 2 है, 4 4 जा 16 और 18। ठीक है, देख लो ये समझ में नहीं आया कि समझ में आया। इसी में समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, समझ में बहुत आ रहा होगा। ये मतलब ये मैथ हो या अकाउंटिंग हो ना, मजा आता है करने में, बहुत मजा आता है। सो एक्स पेड 18,000 फॉर एन आर्टिकल। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हमारा आंसर तो 15,000 निकला लेकिन यहाँ पे 18,000 है। अच्छा कुछ गड़बड़ किया हूँ, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, सॉरी यार, मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसीलिए सॉरी। देखो मैं तो पहले भी बोल रहा था ना, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, इसीलिए प्लीज कमेंट में लिखना, कुछ भी गड़बड़ हो तो कमेंट में लिखना। ये 100 आएगा, 100 कैसे, लेट एक्स का कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है ना। 100/55, तो यहाँ पे आ गया एक्स इज 100/150 इंटू 22,500। अभी इजी आ जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है ना, अभी हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 3 है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और यहाँ पे 1 5 है, तो 3 5 जा 15 00। अभी आ गया ना, अभी आ जाएगा ना, हुआ ना स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू 7500, तो ये तो आ जा रहा है ना 125 150 सॉरी 150 और ये 00। कैलकुलेट कर लेना, अगर इसी में कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बोलना। तो सो फॉर एन आर्टिकल, देख लो
एक्स कितना पे किया है, 15,000 पे किया है एक आर्टिकल के लिए, ठीक है ना। ये आ गया स्टूडेंट्स, इसी में कुछ गड़बड़ हो गया था इसलिए मैं मिटा दिया हूं, तो प्लीज आप पहले लिखना मत, ठीक है, पहले समझ लो या तो कुछ गड़बड़ हो फिर लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका इलस्ट्रेशंस 12 भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चलेंगे।